मुंबई मंथन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और मेरे साथ एक ऐसी खास मेहमान है क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि राजनीति में आने के लिए आपको एक अलग अंदाज में लोगों से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने कटु से कटु बात अपने ग्रेसफुल अंदाज में की है और मुझे लगता है कि आज राजनीति में शायद ऐसा कोई भी नहीं होगा जो सुप्रिया सुले के बारे में चर्चा होने पर दो अच्छे शब्द नहीं कहेगा, चाहे आपके दोस्त हो या आपके प्रतिद्वंदी हो। सुप्रिया जी, ये माइक उठा लीजिए। मुंबई मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएमसी के चुनाव है, तालियों के साथ बहुत अभिनंदन हो उनका। सुप्रिया जी, मैं तो मानती हूं कि महिलाओं के तौर पर आप झंडा बरदार भी हैं, यू द फ्लैग बेरर ऑल्सो, कि कैसे महिलाएं आज भी महाराष्ट्र की राजनीति में दमखम के साथ आगे बढ़ रही हैं। उसमें एक प्रमुख चेहरा मैं आपका मानती हूं। शरद पवार जी की लेगेसी भी है, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ होने की चुनौती भी है। अजित दादा पर मैं बाद में आऊंगी। इस बीएमसी चुनाव को, क्योंकि देखिए लोकसभा में जनता ने आपकी पार्टी को महाविकास अघाड़ी में बड़ी पार्टी बनाया, विधानसभा में ये तीनों पार्टियां अच्छी करती है, अजित दा को भी अच्छे नंबर दिए। बीएमसी चुनाव, जिसको कार्यकर्ताओं का चुनाव कहते हैं, ये चुनाव आप कैसे देख रही हैं अपनी पार्टी के लिए? पहली, कॉरपोरेशन इलेक्शन हमेशा कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी बात होती है और जो हमारे लिए लड़ता है अभी उसके लिए लड़ने का वक्त आ गया है। और यहाँ महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, आप तो दिल्ली से आई है, महाराष्ट्र में ऐसा गठबंधन न देश में शायद किसी ने देखा है और मेरी इच्छा है ना देखना पड़े क्योंकि जिस तरह से अलायंसेस इस बार हुए, तो मुझे तो बड़ी चिंता है महाराष्ट्र के आगे बढ़ के कैसे चला पाएंगे ये सब। मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। नहीं, ज्यादा टाइम मत बर्बाद करिए आपका। हाँ। क्योंकि ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि मैं सशक्त लोकतंत्र में विश्वास रखती हूँ और एक लोकतंत्र में हर एक को अपनी लड़ाई करने का, किसके साथ जाना नहीं जाना, इसका अधिकार है। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि दो अलग चीजें हुई है जो बहुत चिंताजनक है। और मैं सिर्फ इस इलेक्शन या ना गठबंधन के बारे में टीका टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। मेरा साफ ऐसा कहना है कि दो चीजें इस इलेक्शन में हुई है जो महाराष्ट्र में पहले कभी नहीं हुई। एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हुआ है, हर शहर का एक अलग मॉडल है, अलग फॉर्मूला है। इट्स नॉट वन साइज फिट्स ऑल, इट इज एनी साइज कैन, इट्स फ्री फॉर ऑल काइंड ऑफ इलेक्शन। वो फ्री रेसलिंग होता है ना, वैसे फ्री रेसलिंग है। हर शहर में एक अलग अलायंस बना है। मैं तो उसको मल्टीपल रिलेशनशिप्स कह रही हूँ। ये बच्चों ने सीख लिया अगर नेताओं से, तो ये तो मतलब वो एक बहुत मतलब अलग सी बात हुई। और दूसरी बात जो बहुत ज्यादा मुझे चिंताजनक लग रही है कि जो बिन विरोध इलेक्शंस महाराष्ट्र में, ये एक नया ट्रेंड, नया फैड आया है और उसमें एक कॉमन चीज है कि महाराष्ट्र में जो जो बिन विरोध आए हैं वो 100 नहीं 110% परिवारवाद वाले आए। और जब सारा डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मैंने पार्लियामेंट में भी इस बारे में बोला था। इसके पहले नगर पंचायत के इलेक्शन महाराष्ट्र में हुए थे, उसमें 22 लोग अनअपोज्ड बिन विरोध आए। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ और मानती भी हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री ये ऐसे एक नेता है जो बड़े पॉपुलर है। इस देश के प्रधानमंत्री, उनको इतना बड़ा मैंडेट मिला है, उनके खिलाफ भी कोई ना कोई लड़ता है। लेकिन यहां महाराष्ट्र में ऐसे 22-23 लोग हैं कि इतने पॉपुलर है कि कोई उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। ये बड़ी अजीब सी बात है। मैंने आज मुख्यमंत्री जी से यही सवाल पूछा। मैंने कहा आपने तो 44 के स्कोर पे शुरुआत की है, सही है। एकनाथ शिंदे जी की पार्टी ने 22 के स्कोर पे शुरुआत की है, 68 तो महायुति का स्कोर अभी से हो गया है अनअपोज्ड। मैंने पूछा कि वो कह रहे हैं कि आपने पैसे देके उनको हटाया। उन्हें कहा कि जिसको मिर्ची लगनी है लगने दो। जब कांग्रेस का शासन था तब भी यहाँ कई लोग अनअपोज्ड जीतते थे। आज देश की संसद में भी अगर आप देखें अलग अलग वक्त पर 33-35 सांसद अनअपोज्ड पहुंचे हैं, तो क्या वो सब पैसे की वजह से हुआ? नहीं, ये नहीं। आप एक कॉमनैलिटी देखिए कि जो मैं तो कांग्रेस में पली बड़ी हुई हूँ, हमेशा कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे बीजेपी। आज सबसे ज्यादा नेता कांग्रेस के कौन सी पार्टी में है? वो भारतीय जनता पार्टी में, एक बात। और दूसरी बात, जो चुन के आए बिन विरोध, वो 100% परिवारवाद है। उसमें एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है जो बिन विरोध चुन के आए। किसी मंत्री की बीवी, बहन,
भाभी, माँ, और ये पूरा डेटा स्टैटिस्टिकल है। मैं कभी भी किसी पे टिप्पणी नहीं करती जब तक मेरे डेटा नहीं, और ये सारा डेटा मैंने पार्लियामेंट में टैबुलेट करके दिया है। बिन विरोध होने का विरोध नहीं है, एक हाथ हो भी सकता है कि भैया बहुत अच्छा काम किया, लोगों ने कह दिया कि चलो भाई बिन विरोध है, लेकिन पूरा परिवारवाद, जिस कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का आरोप करती थी, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूं, ये अमित शाह जी ने ही कहा था, आप जब आरोप करते, एक उंगली जब आप किसी को दिखाते तो 3 उंगलियां आपकी तरफ आती है। भारतीय जनता पार्टी का हाल यही है। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में पूरी कांग्रेस और एनसीपी से भरी पड़ी है, एक, और दूसरी बात, जो जो बिन विरोध आया है वो परिवारवाद से ही आया है। और आज महाराष्ट्र में जो कार्यकर्ता 70 साल हमारे खिलाफ लड़ा, लाठियां खाई मोर्चे की, वो कहीं नहीं है। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूं, आज प्रकाश जावड़ेकर जी, जो भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े वरिष्ठ नेता रहे, इतना बड़ा कॉरपोरेशन का इलेक्शन चल रहा है, प्रकाश जी हैं कहां? मैं आवाज सुनना चाहती हूं उनकी। चलिए दिलचस्प है, देखते हैं, हम लोग भी ढूंढने की कोशिश करते हैं प्रकाश जी कहाँ हैं। एक वक्त पर मंत्री वो थे, मंत्री, वरिष्ठ नेता, वो लीड करते थे कैंपेन, जब हम पे हल्ला करता था और प्रकाश जी आते थे, हम लोग सोचते थे अभी पता नहीं कौन सा बड़ा हल्ला होगा। और जो 2014 में जब हारे, तो यही सारे बड़े नेता थे ना, सुषमा जी, अरुण जी, प्रकाश जी, यही तो बड़ी बीजेपी की आवाज हुआ करती थी। अब कहाँ है वो सब?